नमस्कार, मैं मेरे साथियों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस मल्टीटास्किंग 2025 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो आप किस एरिया से अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें लिखा है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आप किस एरिया से अप्लाई करना चाहते हो आप देख सकते हैं। जैसे आप अगरतला देखेंगे तो उसमें जो है जनरल सीट 2 है, ओबीसी 0 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। टोटल 6 सीट्स है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप चंडीगढ़ से अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 सीट जनरल के, 5 सीट जो है ओबीसी की है, 0 एससी है, 0 एसटी है, एवीएस की 0 सीट है और टोटल 7 सीट है। तो आप जिस भी एरिया से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पे स्केल देख सकते हैं आप, इसमें 18,600 से 56,900 तक पे स्केल है। उसके बाद आपको बेसिक पे 20% है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने कम से कम 10वीं जो है आपने कर रखी हो। उसके बाद में अपने जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी वो 14/12/2025 मतलब आज से कैलकुलेट की जाएगी। इसमें जो जिनकी एज 25 साल ज़्यादा है तो आप देखेंगे अपर एज लिमिट जो है 5 साल मिलेगी। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं और OBC हैं तो उनको आपको 3 साल की जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी 3 साल के लिए। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप मैक्सिमम 40 साल तक आप 40 साल के हैं, 40 साल तक भर सकते। तब जब आपने 3 साल रेगुलर सर्विस यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में करी है, मतलब आईबी में आपने 3 साल कम से कम जॉब करी है, तो आप इसमें भर सकते हो। जो भी आप एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो आप इसमें देख सकते हैं। इस एग्जाम को जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप देख सकते हैं। आपको इसमें 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपके पेपर को 4 पार्ट डिवाइड किया गया। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश आएगी। इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। आपको 1 घंटे टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका टीयर 2 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंसिव रहेगी, जो 50 नंबर रहेगी। इसमें टोटल 50 मार्क्स हैं, जिसको आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और ये सेंटर फॉर सिटी एग्जाम है। आप एग्जाम सेंटर देख सकते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में देखिए अमरावती सेंटर बनाया गया, छत्रपति शिवाजी नगर बनाया गया है और ये कोल्हापुर, लातूर वगैरह ये सब बनाए गए हैं। आपको जो फोटोग्राफ साइज है वो 35 mm विड्थ होनी चाहिए और 45 mm हाइट होनी चाहिए और आपका फोटो 12 बीघ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको इसमें नहीं चलेगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फेस का आपको जो 70 से 80% आपका फेस फोटो में होना चाहिए। इस तरीके से कपड़े नहीं पहनने जो आपको जो फोटो के बैकग्राउंड से मैच। तो फॉर्म भरने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। आप सबसे नीचे जाएंगे, ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। जो एप्लीकेशन जो है उसको 22 नवंबर शुरू हुआ था और आज इसकी लास्ट डेट है जो कि 14 नवंबर है। रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो टू रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ कैंडिडेट को अपना नाम भर देना है, आपका जो पूरा नाम भर देना है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, उस फ़ोन नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेल एड्रेस अपना भर देंगे, यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को यहाँ कंफर्म कर देना है। आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ चुन लेनी है। जिस भी स्टेट के आप रहने वाले उस स्टेट चुन लेना है। उसमें जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ चुन लेंगे। आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट नेम यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपनी स्टेट चुन लें, जिस भी आप स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट चुन लेना है। इंटेलिजेंस जो भी आपको जिस यूपी में, जैसे मैंने यूपी चुना है तो वो खुल के आ जाएगा। जैसे मान लिया आप अगर इसको नागालैंड चुनेंगे तो नागालैंड में जितनी सब्सिडी होंगी वो खुल के आ जाएगी। इसमें एक ही आ रही कोहिमा, जैसे मैं यूपी भर रहा हूँ तो मैंने यूपी चुना। उसके बाद में मैं इसको बनारस से अप्लाई कर रहा हूँ। कैटेगरी आपकी क्या है, आप जनरल हैं, SC हैं, जो भी उसको चुन लेना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे OBC की सीट नहीं है, क्योंकि OBC वहाँ पे सीट 0 है। तो यहाँ पे अनरिजर्व मैंने चुन लिया। यहाँ पे पोस्ट का नाम चुन लेना है। ठीक है, जो आपका पोस्ट कोड दिख रहा होगा यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP क्लिक करेंगे तो इसका कैप्चा कोड ऐसा खुल के आ जाएगा। या कैप्चा कोड यहाँ भर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जो भी OTP आएगा वो OTP यहाँ भर देना है। उसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ भर देना है। उसके बाद में री-वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने OTP डाल के वैलिडेट OTP क्लिक किया, देखिए आपका OTP हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली।
इसको ओके कर देना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड भर देंगे, यहाँ रीवेरीफाई कर। जैसे अब रीवेरीफाई करते हैं तो आपको देखेंगे आपकी जो पूरी डिटेल जो आपने भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ खुल के आ गई है। तो यहाँ पे जो जितने चेक बॉक्स है इनको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है एक बार एक बार सबमिट कर दी तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ओके कर देना है, क्योंकि आपको सारी भी डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है। यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टिक कर देना। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जिस आप इसमें लिखा है जिस SIB से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसको यस कर देना है। अगर नो करेंगे तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ फादर नेम भर देना है, यहाँ मदर नेम भर देना है। यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेट चुन लेना है, आप मैरिड है या अनमेरिड है। उसका रिलीजन आपका क्या है वहाँ पे रिलीजन चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट। तो यहाँ पे अब मैंने पहले जो भी आपको जिस स्टेट में आप कंफर्टेबल वो स्टेट चुन लीजिए। तो उस स्टेट में कौन सी सिटी आपको चुननी है एग्जाम के लिए वो चुन लेना है। उसके बाद दूसरी सिटी आप चुन लीजिए, मैंने फिर वो यूपी चुना। उसके बाद में इसको मैंने आगरा भर दिया। अगला जो ये सिटी है तीसरा भी मैंने यूपी चुन लिया। और वो आप 2 बार भर सकते हैं, किसी भी स्टेट को आप मैक्सिमम 3 बार ही चुन सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा पर्सनल डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो चुन लीजिए, अगर डिसेबिलिटी है तो उसको यस कर देना है और नहीं है तो नो कर देना है। अगर इसको हम यस करते हैं तो डिसेबिलिटी टाइप आपकी कैसी है, लो विजन है, ब्लाइंड है, वो भी चुन लेना है। उसका परसेंटेज डिसेबिलिटी आपकी क्या है, कम से कम 40% होनी चाहिए, वो चुन लिया। आपको किसी स्क्राइब की जरूरत है, आपको किसी अगर जरूरत नहीं है तो उसको नो कर दीजिए, अगर है तो उसको यस कर देंगे। अगर हम यस करते हैं तो स्क्राइब का नेम जो भी जिसको आप एग्जाम में ले जाना चाहते हैं उसका नाम भरना है। क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब क्या है वो चुन लेना है। ठीक है, मिनिमम हाई स्कूल आप ये नहीं चुन पाएंगे। अगर 12th चुनते हैं द स्क्राइब इज नॉट अलाउड सिंस ही एक्सीड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्योंकि इस एग्जाम के लिए 10वां मांगा गया है और आपका जो स्क्राइब है वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, तो आपको मैट्रिकुलेशन ही चुनना है। उसका रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, आपकी क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसको यस चुन लेना है, नहीं तो नो चुन लेना है। अगर आप जो है स्पोर्ट पर्सन है जो कि इसमें पैरा नंबर 1 DOPT में डिफाइन किया गया, अगर उसमें आते हैं तो उसको यस कर लेना है, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको चुन लेना है, यस चुन लेना है। तो यहाँ एम्प्लॉय नंबर भर देना है, एम्प्लॉय का नाम भर देना है, जिस डेट को अपने सर्विस ज्वाइन की थी वो भर देना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ अपना एड्रेस भर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी एड्रेस भर दें उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आपकी स्टेट क्या है वो स्टेट यहाँ चुन लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका क्या डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है आपको। आपका पोस्टल एड्रेस वो चुन लेना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपने आप को 10th की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड का नाम है, CBSE, यूपी बोर्ड, जो भी यहाँ भर देना है। किस साल और किस महीने में आपने पास किया है वो पासिंग ईयर भर देना है। ठीक है, यहाँ पे मंथ और ईयर 2 ही का ऑप्शन आ रहा है। उसके अंदर स्कूल का नाम भर देना है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन भर देना। आप क्वालिफाइड हैं या पास है फेल वो चुन लेना, पास है। उसके बाद में आपका जो CGPA था, आपकी मार्कशीट CGPA है या परसेंटेज बेसिस पे है, तो यहाँ परसेंटेज चुन लिया। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भर देना है। उसके बाद इंटर की डिटेल यहाँ भर देंगे। आपने CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड या ICSE बोर्ड से चुना है वो भर देना है। उसके बाद किस साल पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। आपने इंस्टीट्यूट जब हमने कॉलेज का नाम भर देना है। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपकी मार्कशीट में नाम लिखे हैं सब्जेक्ट के वो भर देना है। क्वालिफाइड यहाँ पे तो क्वालिफाइड ही चुनना है। अगर इसमें लिखा है नेम ऑफ द फॉलोइंग
तो आपको जो मार्कशीट है वो सीजीपीए है या परसेंटेज है वो इसको चुन लेना है। आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो मार्क्स यहाँ पे भर देना, और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो था वो यहाँ भर देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल भर देंगे, जो भी आप बीए, बीकॉम, बीटेक जो भी कर रहे हैं वो भर देना है। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम भर देना है, कॉलेज किस शहर में वो शहर भर देना है, और वो जो कॉलेज है किस स्टेट में पड़ता है वो स्टेट यहाँ चुन लेनी है। किस मंथ में आपने वो अपनी डिग्री पास करी, आप क्वालिफाइड हैं, आप वो क्वालिफाइड ही चुनना है। उसके बाद हमें मार्क्स भर देना है, परसेंटेज मार्क्स कितने आपके आए वो मार्क्स भर देना है। अपने कितने मार्क्स जो आए हैं वो आपको मार्क्स भर देना है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज मार्क्स खुद बन के आ गया। उसके बाद में आपको किसी भी फॉरेन लैंग्वेज या किसी लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आती है तो उसको यस कर देना है। जो भी आपको लैंग्वेज आती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को छोड़ के आती है वो यहाँ भर देना है। नहीं आती नो पे क्लिक कर देना है। आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसका है तो उसको यस कर लेना है। क्या वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस भर देंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है पेमेंट पेज पे आते हैं तो आप देखेंगे अपलोड एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फोटो साइज है मैक्सिमम 200 के भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके जो फोटो का जो डीपीआई है वो शुड भी 200 डीपीआई होनी चाहिए। अगर एक बार जो भी आप फोटो अपलोड कर देंगे वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जो भी आपने फोटो अपलोड किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू अपलोड फोटो पे क्लिक करना तो आपका फोटो सामने खुल के आ गया है। जो आपने साइन अपलोड किए हैं वो साइन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड चुन लेना है। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, ऑनलाइन चुन लेना है। उसके बाद सारे टिक हैं इनको टिक कर देना है। सारे टिक सेलेक्ट करने ने उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, जो आपका कैप्चा कोड है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। रिव्यू करके आपका जो भी पूरा फॉर्म है पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं। अगर कोई इसमें मिस्टेक रह जाती है तो उसको बैक करके उसमें जो भी गलती है उसको एडिट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करके यहाँ पे अपना पूरा फॉर्म देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करना। हम एसबीआई के पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। तो आप जो अपना पेमेंट है एसबीआई नेट बैंकिंग या अदर कोई नेट बैंकिंग है वो यहाँ पे चुन सकते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पास एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं या किसी और बैंक का डेबिट कार्ड तो यहाँ पे क्लिक करना है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यूपीआई या एसबीआई ब्रांच से भी कर सकते हैं, कैश या चेक के माध्यम से। तो सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट करने का यूपीआई। यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है क्यूआर कोड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म कर देना। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे क्यूआर कोड यहाँ पे ये बन के आ गया। इसको आप इस मोबाइल के माध्यम से स्कैन करिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।